श्री राम की प्रेरणादायक कहानी। भगवान श्री राम का जीवन हिंदू धर्म में आदर्शवाद, धर्म, कर्तव्य और सत्य की मिसाल माना जाता है। उनका जीवन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें नैतिकता और सही आचरण के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। श्री राम का जीवन एक ऐसी कहानी है जो हर युग में लोगों को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रही है। यहाँ पर हम भगवान राम के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित एक प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं, जो हमें जीवन में कर्तव्यपरायणता, त्याग, धैर्य और आत्मविश्वास से जीने की प्रेरणा देती है। बाल्यावस्था और शिक्षा। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ था। वह 4 भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके 3 छोटे भाई थे, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। श्री राम को बचपन से ही धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी गई थी। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में उन्होंने वेद, शास्त्र और धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की। राम का बचपन इस बात की प्रेरणा देता है कि शिक्षा और गुरु के प्रति आदर कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने गुरु की आज्ञाओं का हमेशा पालन किया और यही उनके जीवन का आधार बना। ताड़का वध और विश्वामित्र की आज्ञा का पालन। श्री राम का चरित्र तभी से प्रेरणादायक रहा है जब उन्होंने अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा का पालन करते हुए राक्षसी ताड़का का वध किया। जब विश्वामित्र राजा दशरथ से राम को अपने साथ लेकर जाने का निवेदन करते हैं, तो दशरथ चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि राम अभी युवा थे और उन्हें कठिन कार्यों के लिए भेजना दशरथ को उचित नहीं लगता। लेकिन राम ने गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए ताड़का वध किया और आदर्श छात्र होने का परिचय दिया। यह घटना हमें सिखाती है कि गुरु और बड़ों की आज्ञा का पालन जीवन में सफलता और धर्म का आधार है। सीता स्वयंवर और राम का वीरता। भगवान राम की वीरता की एक और प्रमुख घटना मिथिला में सीता स्वयंवर है। राजा जनक ने सीता के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने शर्त रखी थी कि जो भी शिव धनुष को तोड़ेगा, वही सीता से विवाह करेगा। कई राजकुमार और योद्धा इस प्रतियोगिता में शामिल हुए, लेकिन कोई भी शिव धनुष को उठा नहीं सका। भगवान राम ने न केवल धनुष को उठाया, बल्कि उसे तोड़ भी दिया और सीता से विवाह किया। यह घटना श्री राम के साहस, वीरता और सामर्थ्य की प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ कठिन से कठिन कार्य को भी सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। वनवास और धर्म का पालन। भगवान श्री राम की जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणादायक घटना उनके 14 वर्षों के वनवास से जुड़ी है। जब राम का राज्याभिषेक होने वाला था, तब कैकेयी ने अपने वरदानों का लाभ उठाकर राजा दशरथ से राम को वनवास भेजने और भरत को राजा बनाने की मांग की। राजा दशरथ इस मांग से अत्यंत दुखी हो गए, लेकिन राम ने बिना किसी प्रतिरोध के अपने पिता और सौतेली माता की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने धर्म और कर्तव्य को सर्वोपरि रखा और वनवास जाने का निर्णय लिया। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। शबरी की भक्ति और राम की विनम्रता। वनवास के दौरान श्री राम के जीवन की एक और प्रेरणादायक घटना शबरी से जुड़ी है। शबरी एक वनवासी महिला थी, जो भगवान राम की अनन्य भक्त थी। वह रोज राम के आगमन की प्रतीक्षा करती थी और उनके लिए जंगली बेरों को चुनकर रखती थी। जब राम उनके आश्रम में पहुंचे, तो शबरी ने उन्हें अपने चुने हुए बेर अर्पित किए। वह पहले बेरों को खुद चखती थी, ताकि राम को सिर्फ मीठे बेर ही मिले। भगवान राम ने शबरी के प्रेम और भक्ति को समझा और उनके अर्पित बेरों को बड़े प्रेम से खाया। इस घटना से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम में कोई ऊंच नीच नहीं होती। राम का विनम्र स्वभाव यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम और समर्पण के आगे संसार की हर वस्तु तुच्छ है। सुग्रीव मित्रता और वानर सेना का गठन। राम की जीवन गाथा में उनकी मित्रता का भी महत्वपूर्ण स्थान है। वनवास के दौरान राम की मुलाकात वानरराज सुग्रीव से हुई,
जो अपने भाई बाली से राज्य और पत्नी से वंचित थे। राम ने सुग्रीव की मदद का वचन दिया और बाली का वध कर उन्हें किष्किंधा का राजा बनाया। बदले में सुग्रीव ने राम की सहायता करने के लिए वानर सेना का गठन किया और राम के साथ मिलकर सीता की खोज शुरू की। राम और सुग्रीव की मित्रता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सच्ची मित्रता हमेशा निस्वार्थ होती है और हमें एक दूसरे की मदद करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। समुद्र पर सेतु निर्माण और राम का धैर्य। सीता की खोज के दौरान वानर सेना ने पता लगाया कि रावण ने सीता का अपहरण कर उन्हें लंका ले जाया है। राम को लंका जाने के लिए समुद्र पार करना था। राम ने समुद्र देवता से मार्ग देने की प्रार्थना की, लेकिन जब समुद्र देवता ने उनकी विनती नहीं सुनी, तब राम ने अपना क्रोध प्रकट किया। इसके बाद समुद्र देवता ने राम से क्षमा मांगी और मार्ग प्रदान किया। राम ने वानर सेना के साथ मिलकर समुद्र पर सेतु का निर्माण कराया, जिससे वह लंका पहुंच सके। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि धैर्य और सामर्थ्य से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। रावण वध और धर्म की जीत। राम के जीवन की सबसे प्रमुख घटना रावण का वध है। जब राम ने लंका पहुंचकर रावण के साथ युद्ध किया, तब यह धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। रावण, जो अपनी शक्ति और अहंकार के कारण अन्याय और अधर्म का प्रतीक बन चुका था, राम के हाथों मारा गया। राम ने रावण को मारकर यह सिद्ध किया कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हों। रावण वध हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितना भी बड़ा संकट आए, हमें अपने धर्म और सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष। भगवान श्रीराम का जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म, कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलना ही वास्तविक जीवन की सफलता है। श्रीराम ने हमें सिखाया कि अपने जीवन में हमें कभी भी कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए, चाहे कठिनाइयां कितनी भी क्यों न हों। उनका जीवन आदर्श पुत्र, आदर्श राजा, आदर्श पति, आदर्श मित्र और आदर्श व्यक्ति का प्रतीक है। श्रीराम की कहानी हमें हर परिस्थिति में धैर्य, संयम और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देती है। अगर आपको दी गई जानकारी पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।